अगर आप भी उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन आपके मन में भी सवाल सता रहा है कि चुनाव को लेकर के जो सोशल मीडिया और मीडिया में खबरें चल रही हैं कि चुनाव जो है वो टाल दिया जाएगा, चुनाव 2027 में होगा, विधानसभा चुनाव के बाद में होगा, और इन चीजों को देखकर आप सोच रहे हैं कि अपनी तैयारी जारी रखें या तैयारी बंद कर दें। तमाम सारे सवाल जो है वो आपके भी मन में आ रहे हैं। आज इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों का जवाब देंगे और बताएंगे कि चुनाव कब होने वाला है। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है, इसके जो मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, वो ओम प्रकाश राजभर हैं उत्तर प्रदेश के। और ओम प्रकाश राजभर ने एक बार नहीं कई बार बयान दिया कि जो चुनाव है वो अपने समय से होने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर का भी हम आपको बयान भी सुनाएंगे कि जिसमें उन्होंने कहा है कि मीडिया जो है वो अलग अलग तरीके से खबरें लाती रहती है, कहां से लाती है पता नहीं है, लेकिन चुनाव अपने तय समय से होगा। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं पहले हम आपको सुना देते हैं, उसके बाद में आपको हम कुछ फिर और आगे की जानकारी देते हैं। पंचायत चुनाव टलने की खबरें आ रही कि विधानसभा चुनाव बाद होना है, जबकि आप अभी पिछले दौरे पे कहते कि चुनाव समय से होगा। ये तो मीडिया की उपज है। हम तो देखते हैं कि लखनऊ से कुछ ऐसी खबरें छप जाती हैं कि लगता है कि किसी मुख्यमंत्री का बयान छप गया है। अभी सब लोग जान रहे हैं कि एसआईआर का कार्यक्रम 6 फरवरी तक चल रहा है। तो 6 फरवरी के बाद और काम तो चल रहा है, मतपत्र की छपाई हो रही है, जो आपत्तियां मांगी गई तो उसका निस्तारण हो रहा है, वोटर लिस्ट का भी काम हो रहा है। कहाँ काम रुका है? काम तो चल ही रहा है। हाँ, तो आपने सुना मंत्री जी को, ओम प्रकाश राजभर को, जो पंचायती राज मंत्री हैं, और इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि चुनाव अपने तय समय से होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चुनाव का जो तय समय है वो अप्रैल महीना है, तो क्या अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं? जी हाँ, और मंत्री जी कह रहे हैं, और मंत्री जी के अपोजिट में अभी तक न राज्य चुनाव आयोग का बयान आया है, न इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आया है। अगर कोई बयान नहीं आया है तो इसका मतलब है कि चुनाव अपने तय समय से होने वाला है। इसमें अब एक सवाल है कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो स्लो चल रही है, यानी धीरे चल रही है, तो चुनाव कब तक होगा? अगर चुनाव टलेगा तो चुनाव लगभग 1 महीने का देरी से हो सकता है, यानी जो समय है वो अप्रैल का है, तो अप्रैल के अलावा मई तक टल सकता है, और चुनाव 2026 में ही कराया जाएगा। तैयारी जो है वो लगभग लगभग हो चुकी है, क्योंकि लगभग कई जिलों में जो वॉयलेट पेपर हैं वो पहुंच चुके हैं, और जल्द से जल्द एसआईआर का कार्य पूरा हो रहा है। फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो फरवरी में एसआईआर का काम पूरा हो रहा है। फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो मार्च में आएगी, 28 मार्च को, और जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगी उसी समय में लगभग, यानी मार्च के आखिरी सप्ताह में और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आरक्षण, चुनाव के तारीखों का ऐलान, ये सारी जो चीजें हैं ये हो जाएंगे, और उसके बाद में अप्रैल के अंतिम तक जो लोगों का नामांकन है वो करवा लिया जाएगा, और मई में चुनाव जो है वो शुरू करवा दिए जाएंगे। लगभग 4 चरणों में, 3 या 4 चरणों में जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश के करवाए जाएंगे, और उसके बाद में जब ये चुनाव संपन्न होंगे, वोटों की गिनती हो जाएगी। वोटों की गिनती के बाद में फिर जो बीडीसी चुनाव जीतते हैं उनके जरिए ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होगा, और जो लोग जिला पंचायत का चुनाव जीतते हैं उनके द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। तो आपको स्पष्ट साफ तरीके से समझना है कि सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, कोई लेना देना नहीं है। आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो चुनाव की तैयारी करिए। चुनाव अपने लगभग तय समय से होने वाला है। हो सकता है मंत्री जी जो कह रहे हैं उनके अनुसार, जो बता रहे हैं उनके अनुसार चुनाव अपने समय से हो जाए। कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ शायद 1 महीने लेट हो सकता है, क्योंकि भी बीच में फाइनल वोटर लिस्ट का जो काम है वो फंसा पड़ा है। फरवरी तक अभी एसआईआर का काम जो है वो लगभग 6 फरवरी 8 फरवरी तक चलने वाला है। तो इन सबको देखते हुए एक अनुमान लगाया जा रहा है सिर्फ कि चुनाव जो है वो 1 महीना टल के हो सकता है। और खास खबर आपके लिए ये कि अगर आप उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव के आरक्षण से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो कल हर दिन रात्रि को 8 बजे लाइव के माध्यम से हम आपके सवालों का जवाब देते हैं, और उस लाइव में आप जुड़ करके आप कमेंट करके अपने आरक्षण के बारे में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। उसी वीडियो में हम आपको आरक्षण के जितने भी आपके सवाल होंगे सभी सवालों का जवाब दे देंगे, क्योंकि आपके मन में भी सवाल आता है कि आरक्षण जो है वो कब होगा,
आरक्षण कैसे होगा, किस नियमावली के तहत लागू किया जाएगा, कौन सा साल जो है वो आरक्षण के लिए माना जाएगा, 2015 या 2021, किस अनुसार से आरक्षण लागू किया जाएगा या रोटेशन के अनुसार आरक्षण लागू किया जाएगा। तो इन सब के बारे में कल आज शाम प्रत्येक दिन शाम को लगभग 8 बजे के करीब हम लाइव के माध्यम से आपके सवालों का जवाब देंगे। तो आप सब बड़ी संख्या में, भारी संख्या में हमारे साथ जुड़ जाइएगा और उस समय आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करके हमें जो हमसे जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी आरक्षण के बारे में प्राप्त करना है तो आपको 3 चुनाव के बारे में, कि हमारे यहाँ 3 चुनाव जो पिछला है वो कौन कौन सा हुआ है और हमारे क्षेत्र की यानी जो हमारे ग्राम सभा की आबादी है वो कितनी है, किस कास्ट की ज्यादा आबादी है, उसका हमें आप कमेंट में एक डाटा भेजिएगा कि हमारे यहाँ पिछला जो 3 चुनाव है वो कौन कौन सा हुआ है और सबसे आबादी किसकी ज्यादा है। हम आपको कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से उसका जवाब दे देंगे। एक अनुमानित जवाब होगा कि हाँ आपके यहाँ ये हो सकता है अगर रोटेशन के अनुसार से लागू किया जाता है। तो अगर एक 2021 को मुद्दा मान करके 2021 के चुनाव को लेकर के अगर किया जाता है तो क्या हो सकता है, क्योंकि जनगणना 2011 में हुआ था, तब से जनगणना, जातीय जनगणना हुआ नहीं है। अब अगर जातीय जनगणना नहीं हुआ है तो फिर किस तरीके से आरक्षण लागू किया जाएगा, ये सवाल आपको सता रहा होगा। इसी सवाल का जवाब प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे आपको लाइव के माध्यम से मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नए हैं चैनल पे तो फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले हम पहुंचाते हैं।